सो वेलकम। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1, उसका प्रॉब्लम 9 करेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहे हैं वो, इफ़ द पॉइंट Q इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट P। तो क्या बोल रहे थे वो इस क्वेश्चन में कि Q जो है इक्वी डिस्टेंस है P से और R से, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ X बोल रहे थे और ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो कोई एक हमारा पॉइंट है P, ठीक है, एक कोई हमारा और पॉइंट है R, बीच में एक पॉइंट है Q, ठीक है। तो PQ और QR के बीच में का मतलब PQ और QR क्या है, दोनों बराबर है। मतलब पॉइंट P और R Q से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है QR और ये जो डिस्टेंस है PQ, ये दोनों बराबर है। तो जब ये बराबर है तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो उससे हमें डिस्टेंस निकालना है QR और PR का। क्लियर है? तो थोड़ा सा मैं प्लॉट करके दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा बेटर विजुअलाइज हो जाएगा आपको। तो ये हो गया हमारा x एक्सेस, ये हो गया हमारा y एक्सेस, ठीक है। पॉइंट Q क्या है, पॉइंट Q है हमारा 0,1, ठीक है। तो 0,1 है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, और y 1 है। तो जब x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट आएगा y एक्सिस पे। तो Q आएगा यहाँ कहीं, ठीक है। और P कहाँ पे आएगा, P में हमारा है, P क्या आ रहा है हमारा, P में आ रहा है 5,-3। मतलब x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब पॉइंट P आएगा हमारा यहाँ कहीं, ठीक है, 5,-3। ये हो गया 0,1, ठीक है। और R हमें अभी तक x की वैल्यू पता नहीं है तो हम बता नहीं सकते ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन y की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो आइदर ये फर्स्ट में आएगा या तो सेकंड में आएगा। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है बस। तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, नहीं आएगी तो चेंज कर लेंगे जगह, समझने के लिए मान लीजिए बस। तो हो गया x,6, ठीक है। तो बोलना क्या चाहता है वो, जो R से Q का डिस्टेंस है और P से Q का डिस्टेंस है, दोनों बराबर है, ठीक है। Q इक्वी डिस्टेंस है, मतलब R से Q का डिस्टेंस और P से Q का डिस्टेंस दोनों बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये डिस्टेंस निकालना है और x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले QR निकाल लेते हैं। तो QR क्या आ जाएगा, Q और R के बीच में का डिस्टेंस विच इज़ नथिंग बट दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज़ 0 - x का स्क्वायर, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज़ 1 - x का स्क्वायर, ठीक है। तो 0 - x का स्क्वायर मतलब -x का स्क्वायर, प्लस 1 - x का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर। तो -x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और -5 का स्क्वायर मतलब 25। तो QR का और Q और R के बीच में का डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, PQ के बीच में का डिस्टेंस कितना है, तो कैसे आ जाएगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज P का x कोऑर्डिनेट 5, Q का हो गया 0, इसका स्क्वायर, दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज इसका y कोऑर्डिनेट -3, दूसरे वाले का 1, तो दोनों का डिफरेंस और उनका स्क्वायर। 5 - 0 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, -3 - 1 का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 25 + 16 कितना हो गया, 3, 11 एंड इट इज़ 41 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से आपका PQ कितना आ गया, PQ आ गया √41, ठीक है। अब पॉइंट Q इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंट है P और R से, तो इसका मतलब क्या है, QR और PQ दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो QR तो हमारा आया था √x² + 25, और PQ कितना आया था, PQ आया था √41। दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर कर लेंगे तो रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x² + 25। इधर का भी रूट कट जाएगा तो बचेगा 41, 25 इधर चला गया, तो क्या हो गया, x² = 41 - 25। तो 41 में से 25 गया तो 16, तो x² कितना हो गया, 16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +- √16, तो x आ जाएगा +- 4, ठीक है।
ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग रहता है तो प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू +4 है, ठीक है, तब भी एक्स स्क्वायर क्या आएगा 16, और x इज इक्वल टू -4 है तब भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 16, ठीक है। तो x इज इक्वल टू +4 और x इज इक्वल टू -4 दोनों सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के लिए, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के लिए। इसका और एक तरीका बताया था मैंने समझने का, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो एक्स स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, आइदर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब या तो x की वैल्यू -4 आएगी या तो x की वैल्यू +4 आएगी, ठीक है। तो आई होप क्लियर है यहाँ से। तो x की आ रही है दो वैल्यूज़, x इज इक्वल टू +4, x इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी है r की यहाँ पे 4,6 वाली, एक पॉसिबिलिटी है r की यहाँ पे -4,6 वाली, ठीक है। दोनों ही केस में जो है आर क्यू और ये आर क्यू, मतलब दोनों ही केस में r से q का डिस्टेंस सेम ही रहेगा। कैसे प्रूव कर सकते हैं हम ये, डिस्टेंस बिटवीन q एंड r कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 25। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू +4 रखते हैं तो भी 16 आएगा, x की वैल्यू -4 रखते हैं तो भी 16 आएगा। तो ये कितना हो गया 16 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 25 विच इज़ नथिंग बट √41, ठीक है। तो ये आ गया 41 और x की वैल्यू आएगी आपकी आइदर +4 या -4 दोनों, ठीक है। और डिस्टेंस क्या आ जाएंगे QR और PR √41 के बराबर। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।